उंगली अंगूठे से बड़ी है उसे निश्चित रूपेण स्त्री सुख लाभ प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाथ का जैसे अंगूठा है, अंगूठे से तर्जनी उंगली बड़ी हो तो ऐसे पति और पत्नी में झगड़े होने के चांस कम होते हैं। आप कहोगे तो ये तर्जनी उंगली तो अंगूठे से वैसे ही बड़ी है, ऐसे नहीं, इसको भी नाप लो, इसको भी नाप लो। ये यहाँ से थोड़ी माना जाएगा, यूं माना जाएगा, यूं इसको नीचे करना पड़ेगा। अंगूठे की भी लंबाई और इसकी भी लंबाई देखी जावे तो अंगूठे से यदि ये उंगली लंबाई में छोटी है तो उसको बहुत अशुभ माना गया है। यदि अंगूठे से तर्जनी उंगली छोटी है तो पति और पत्नी में जीवन में बन ही नहीं सकती, झगड़ाई के बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो ये लक्षणों का वर्णन किया गया है। अब मुझे ये नहीं पता लग पा रहा है कि मैं कहीं आपको टेंशन में तो नहीं डाल रहा हूं ये कथा कह के। ये बोल रहे हैं कि टेंशन तो हो जाएगा यदि किसी की, और यदि ये थोड़ी सी भी ये बड़ी है तो ऐसे व्यक्ति पर स्वर्ण की कमी नहीं रहती, संपदा की कमी नहीं रहती। हाँ, ये छोटी उंगली है जी, सब उंगलियों का बताया है। अभी सुनिए, इसको कनिष्ठिका कहते हैं। ये भी अंगूठे से बड़ी होनी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की। हे गोई, जिसके चरण की उंगलियां चिपटी वह बड़ा सुखी रहता है, ये तो आपने सुन ही लिया है। जिसके चरण के नख लाल लाल हैं, ये भी आपने सुन लिया। इसमें तो ये श्लोक में बता दिया, श्वेत नखई वृक्षिते वृक्षा दुख जीवना कुशीला कुण कई के यहाँ काम भोग विरजता। इन नाखूनों से हमारे शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगता है। यदि नख फटे हुए हों तो वह दरिद्र होता है। हरित वर्ण नख वाला वह भ्राताओं से दूर, जिसमें हरितमा है, जिसके नाखून में हरापन है, ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों के साथ जीवन में कभी भी नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से, तर्जनी वाली मध्यमा उंगली है, अनामिका उंगली से बड़ी होती है, भले ही थोड़ी सी बड़ी हो, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा धुरंधर विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, निरक्षर नहीं होता। तर्जनी उंगली के बगल की जो उंगली है उसको मध्यमा कहते हैं, उसके जो बगल की उंगली है उसको अनामिका कहते हैं। तो अनामिका उंगली से भले ही इतनी सी बड़ी हो, यदि उसकी मध्यमा उंगली अनामिका उंगली से बड़ी है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी होता है, और इतना ही नहीं, वो बहुत पढ़ा लिखा होता है। मध्यमा उंगली इसे कहते हैं, ये है, ये। अब मैंने तो अभी तो देखी नहीं है मेरी कैसी है, अभी तो मैंने श्लोक ही पढ़ा है, देखता हूँ। तो यह है तर्जनी। तर्जनी से और अनामिका से मध्यमा उंगली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, कितनी भी हो, भले ही इतनी हो, तो वह व्यक्ति, उसका दिमाग और बहुत ज़्यादा होशियार और पुरुषार्थी व्यक्ति होता है। अनामिका और तर्जनी से मध्यमा उंगली भले ही इतनी सी बड़ी हो। अब देखो थोड़ा अपना अपना देखो, बड़ी है, बड़ी तो मेरी भी है। ये है अनामिका और ये है तर्जनी, और बीच की है मध्यमा, ये। हाँ, भले थोड़ी सी बड़ी है तो बड़ी, ये बड़ी होनी चाहिए। आपकी भी बड़ी है, बड़ी है सबकी। हाँ, तो इसको शुभ माना गया है। दोनों उंगलियों से जो बीच वाली जो उंगली है वो बड़ी हो तो उस हाथ को बड़ा शुभ माना गया है।